तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जनाब, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो जैसे कि सबको पता होगा कि कल की क्लास में हम पढ़े थे बहुपद का सब्जेक्टिव, तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बहुपद का ऑब्जेक्टिव। अब देखो भैया, ई बोर्ड का देखकर कोई भागना नहीं, पहले बोल देते हैं। थोड़ा सा ई वीडियो को देखो, तब समझ में आएगा कि ऑब्जेक्टिव ई बोर्ड पर भी पढ़ा जा सकता है। अरे भैया, ई बोर्ड पर हम समझाएंगे, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव बताना रहेगा तो डिजिटल बोर्ड आ जाएगा अपने आप। लेकिन पहले करो तो, और देखो एक बार वीडियो देखकर पहले मैं भरोसा तो करो भैया कि हाँ पहले बिना देखे ही देखा ई बोर्ड फट दोनों भाग जाओ भैया प्रोजेक्टिव क्वेश्चन क्वेश्चन बताएगा। पहले आराम से बैठो देखो। अगर हम बोल देते कि ई बोर्ड पर भी हम सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे तो लिख के देते हैं कि तुम बुक में जाकर बनाना, सब सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। तो जैसे कि हम शुरू किए हैं क्या कि भैया 3 महीना में मैथ को हमको क्या करना, कंप्लीट करना। 3 महीना की हमको लगता है 2 महीना में कर देंगे, लेकिन रिवीजन भी तो उसको करना है ना, रिवीजन भी तो उसको करना है ना। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, वास्तविक संख्या का क्लास करवा दिए और बहुपद का। सब वास्तविक का 2 वीडियो आया, एक सब्जेक्टिव का एक ऑब्जेक्टिव का। अब बहुपद का अभी सब्जेक्टिव का आया है और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले, ऑब्जेक्टिव। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। और ऐसा क्लास कभी जीवन में देखा नहीं होगा भैया जिससे आज हम दिखाएंगे तुमको। देखो भैया, आ जाओ। कभी देखे नहीं होगा भैया कि बहुपद का ऑब्जेक्टिव ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर अब हेडिंग डाल देते हैं, बहुपद का ऑब्जेक्टिव। अच्छा, तुम सबको पता होगा कि हम प्यार से ही सबको एक नाम दिए जिसका नाम है गन शॉट। लोग वन शॉट रखता है, लेकिन हम क्या रखे हैं, गन शॉट नाम रखें कि नहीं। तो भैया गन शॉट यहाँ कोना में एक साइड में लिख देते ताकि उसको कभी मिटा ना पड़े। ठीक है, तो इसको हम प्यार से गन शॉट नाम देते हैं। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भैया बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ थोड़ा सा हम बेसिक का बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बेसिक का बात होगा ही। अब क्लास 9th में हम नहीं जाएंगे कि भैया बहुपद क्लास 9th वाला नहीं जाएंगे। हम थोड़ा सा क्या करेंगे, ये कीड़े मकोड़े बहुत सारे आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा बेसिक का बात होता है। जैसे कि भैया बेसिक में क्या होगा कि बहुपद किसको कहते हैं, तो भैया बहुत सारे पद को क्या बोलते हैं, बहुपद। बहुत सारे पद को क्या बोलते हैं। अब ये पद क्या है, तो पद भैया चर होता है और अचर, यानी कि 2 पद को बहुपद, सॉरी पद क्या होता है, एक है चर पद एक है अचर पद। मतलब ये दोनों मिलकर कौन सी बनता है, पद। चर किसको बोलते हैं, तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी ए टू जेड तक। कितना तक, जेड तक, यानी कि ए बी सी डी से जेड तक। यहाँ पर पहले एक्स वाई लिखते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे बेसी तो एक्स वाई जेड। और आचार पद क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहां तक, इन्फिनिट तक। इसको बोलते हैं आचार। और जब ये दोनों आपस में साथ मिल जाए, जैसे कि मान लो अब लिखते हैं कभी 2x प्लस में 3y, मान लो 2y 4x 3y, ऐसे भी लिख देंगे। अच्छा, इस पर पावर दे देंगे, जैसे इसको पावर को हम सब बोलते हैं घात, हिंदी में इसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं, घात। ठीक है, तो इस पर माइनस हम 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो भैया ये सब क्या है, एक प्रकार का क्या है, पद है। क्या है, पद है, पद है। अब पद में एक अचर रहता तो दूसरा का चर रहता। क्लियर? कितना लोग को समझ में आ रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं 3x पर पावर 2, ये भी क्या है, पद है। 2x पद है, 3 ये भी पद है, अचर है या पद चर है, लेकिन पद है। अब जब ये सब एक साथ जुड़ जाए तो इसी सब को बोलते हैं हम सब बहुपद। क्या बोलते हैं, बहुपद। तो मतलब यही सब के बीच में अगर जोड़ घटाव का चिन्ह हो जाता है तो उसी को हम सब बोलते हैं क्या, बहुपद। क्या बोलते हैं, बहुपद। क्लियर? कितना लोग को समझ में आ रहा है कि ये भैया बहुपद है। जैसे कि बहुपद यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 भी बोल सकते हैं, ये भी क्या है, बहुपद है। क्यों बहुपद है, तो भैया इसमें चर और अचर सब मिला हुआ, तो इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम, बहुपद। अब बहुत सारे पद है, हालांकि 2 पद है तो इसको द्विपदी भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखो 1 पद 2 पद 3 पद, तो त्रिपदी बोल सकते हैं। अब बोलोगे सर जी कैसे ये 2 पद है, तो भैया अगर 2xyz बोलेंगे ये कितने पद है, तो रखना 1 पद। कैसे, तो भैया इसमें भले चर 3 गो है, 1 2 3, अचर 1 हो, लेकिन पद एक ही गो होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब तक कोमा या प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं होगा, जब तक पद का बंटवारा नहीं होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर प्लस है तो इस तरफ 1 पद है, ये 2 पद है, ये 3 पद होगा, ऐसे होता है। ठीक है, कितना लोग को समझ में आया, कितना लोग को समझ में आया कि बहुपद क्या है, कितने पद, 1 पद 2 पद क्या करता, समझ में आया। तो भैया कितने लोग को पहले नंबर बहुपद समझ में आएगा। लेकिन याद रखना बहुपद के कुछ शर्त है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे अभी कुछ, जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लो 2x स्क्वायर माइनस 3, ये भी बहुपद है। 3x माइनस 2 बहुपद है। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये भी बहुपद है। 3x क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये भी क्या है, बहुपद है। सब बहुपद है। लेकिन हम जैसे यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1/x, तो ये बहुपद नहीं है। अगर यहाँ पर हम लिख देंगे x पर पावर माइनस 2 प्लस में 2x माइनस 3, तो ये बहुपद नहीं है। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे भैया
x पर पावर 1/2 प्लस में 3x² माइनस 2 ये बहुपद नहीं है। क्या है? बहुपद नहीं है। तो यहां से क्वेश्चन है, सॉरी कुछ क्वेश्चन पर अभी नहीं जाएंगे। तो भैया बहुपद होने का शर्त क्या है? तो याद रखना, जो बहुपद का घात होता है ना, मतलब ई पावर वाला, जैसे ई पूरा बहुपद है तो इसका पावर देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कोई ना तो कितना है? 1 है। इसमें भी देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी कितना है? 2 है। तो ई बहुपद है। हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसका जो पावर है ना वो पूर्ण संख्या है। कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। नहीं समझ में आया तो भैया अपना भाषा में समझो। शर्त ये है कि बहुपद का पावर, बहुपद का पावर को, पावर की जगह हम क्या लिखेंगे? घात। बहुपद का घात, घात ना तो माइनस में होना चाहिए और ना ही भिन्न में होना चाहिए और ना ही रूट के अंदर में होना चाहिए, ना ही रूट के अंदर में होना चाहिए। भैया ये 3 शर्त है। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे कि देखो भैया ये बहुपद नहीं है। कैसे? तो देखो इसका पावर कौची में है भैया? माइनस में, यानी कि ऋणात्मक में, तो मतलब बहुपद नहीं होगा। इसका देखो क्या है? भिन्न में, यानी कि बट्टा में, तो इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। अगर गलती से हम लिख देंगे √2x², इसको यहाँ तक प्लस में 2x + 3, तो भैया इसका जो पावर देखो रूट के अंदर में है, रूट के अंदर में, तो मतलब ये भी बहुपद नहीं है। मतलब बहुपद उसी को बोलेंगे, सबको बहुपद नहीं बोल सकते हैं बाबू। बहुपद उसी को बोलेंगे जिसका पावर, सॉरी, बहुपद किसको नहीं बोलेंगे? तो जिसका पावर माइनस में हो, भिन्न में हो, रूट के अंदर में हो, उसको हम कभी भी बहुपद नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? तो भैया इसका रीजन जब पूरा बेसिक पढ़ोगे तब पता चलेगा, लेकिन हम वहां पे अभी नहीं जाएंगे। एग्जाम के नजरिए से क्या करेंगे? पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो अब मुझे क्या करो, पहला हेडिंग में डालना है क्या? चलो पहले 2-3 को क्वेश्चन देते तुमको। 2x² माइनस 3x + 2 मतलब बहुपद है? तो बोलेगा सर हाँ है। क्यों? क्योंकि इसका पावर में कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर यहाँ पर बोल देंगे √3x² माइनस 2x + 3 ये बहुपद है सर? ये भी हाँ है। बोलेगा हाँ हो गया। अब तुम सब बोल कि सर नहीं है। क्यों नहीं है? भैया बोल दोगे नहीं है तो नहीं होगा। भैया जो हम बोले रूट जो है वो पावर, मतलब ऐसे जो रूट है ना, ये जो पावर है वो रूट के अंदर में होना चाहिए, लेकिन ये रूट के अंदर में तो सिर्फ 3 है, पावर थोड़ी ना है। तो मतलब इसका पावर सही है, इसका भी पावर सही है, इसका भी ये चरपद सही है, तो इसका मतलब ये बहुपद है। अगर यही वाला ऐसे रहता कि √3x² माइनस, तो इसका मतलब बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अगर बोले x + 1/x बहुपद है, आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ई नीचे है जाएगा ऊपर, तो यहाँ जाएगा x + x पर पावर -1। अब देखो इसका पावर प्लस में, इसका है माइनस में, जैसे माइनस में दिखा तो इसका मतलब बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो क्लियर? तो भैया समझ में आया या नहीं? तो यहां से तुमको समझ में बातें आई होगी। भैया बहुपद क्या है? बहुपद क्या है? समझ में आया? बहुपद क्या है? समझ में आया? तथा पहचान करने आया? तथा पहचान करने आ गया? करने आया? बोलो, ये बोलो हाँ या नहीं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। कैसे? तो यहाँ पर एगो दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित में, यहाँ पर दे देगा निम्न, अभी तुमको ऑब्जेक्टिव हम दिखाते हैं, 1 मिनट रुको, स्क्रीन पे आएंगे। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? कौन बहुपद है? और यहाँ पर ऑप्शन में दे देगा x + 1/x, बी में देगा x² माइनस 2x + 3, इसका माइनस दे देगा, और सी में दे देगा x√x 2x² माइनस 3x ये दे देगा, और डी में दे देगा x² माइनस 2। मतलब इनमें से कौन बहुपद है? तो देखो इसका पावर तो माइनस में नहीं होगा, इसका पावर देखो ई माइनस में आ गया, ये भी नहीं होगा, और इसका पावर देखो रूट के अंदर में, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो भैया क्या करना है? बना देना। अब क्या करना है हम, जो अब अगला हेडिंग डालना है वो बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार भैया, बहुपद का प्रकार। देखो होता बहुत है, लेकिन हमको अब बताओ किसके नजरिए से पढ़ना होगा? तो एग्जाम के नजरिए से। तो एग्जाम के नजरिए से जो इंपोर्टेंट रहेगा हम वही बात करेंगे। बहुपद बहुत प्रकार के होता है, लेकिन हम वो नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे बहुपद के 3 प्रकार। बहुपद के 3 प्रकार। क्या? 3 प्रकार। पहला बोलेंगे एक घातीय, एक घातीय, एक घातीय का दूसरा नाम भी है रैखिक बहुपद। उसको क्या बोलेंगे? रैखिक, दो नाम है रैखिक बहुपद, और दूसरका का नाम है, दूसरका का नाम क्या है? द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। और तीसरका को बोलेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात
बहुपद। अब जिसका घात एक, जैसे कि यहाँ पे हम लिखें एग्जाम्पल में एक घातीय करेंगे x प्लस 1, ये हो गया एक घातीय। काहे कि इसमें घात क्या हो, एक। अब घात निकालना आता है? नहीं निकालना आता। एक काम करो, पहले घात निकालना सीखो, यानी कि यहाँ पर बहुपद का घात निकालना सीखते हैं। बहुपद का घात पहले निकालना सीखते हैं। जैसे कि मान लो हम 2x² माइनस 3x दे दिए प्लस 2 दे दिए, पूछेंगे इस बहुपद का घात कितना है। तो ये बहुपद में देखो यहाँ पर इसका तो क्या देखो, x का पावर, बहुपद का घात मतलब x का पावर, ठीक नहीं। बस यहाँ पे देखो x का पावर 2 है और यहाँ पर x का पावर कितना, 1, यानी कि x का घात को ही बहुपद का घात कहा जाता है। लेकिन शर्त क्या है कि इन दोनों में से, अब सर जी यहाँ पर x पर एगो 2 है एगो 1 है, आंसर कौन होगा? तो बताओ 2 ज्यादा कि 1 ज्यादा? 2 ज्यादा, तो इसका मतलब बहुपद का घात कितना होगा, 2। और नीचे दे रहे हैं 3x² माइनस 2x³ प्लस में 4x माइनस 2, इसमें बहुपद का घात बताओ। तो करना कुछ नहीं है भैया, सबसे ज्यादा वाला घात को बोलेंगे बहुपद का घात, यानी कि आंसर हो जाएगा 3। ऑब्जेक्टिव में भर भर के पूछेगा बहुपद का घात कितना, ऐसे दे देगा, पूछेगा बहुपद का घात कितना है, तो आंसर मार देना, ठीक है। और क्या पूछेगा, तो क्या समझ गए बहुपद का घात? चलो भैया आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो एक घातीय किसको बोलेंगे? वैसा बहुपद जिसका घात 1 है। तो मतलब x का पावर क्या होना चाहिए, 1, यानी कि x प्लस 1 लिख सकते हैं, और कोमा में 2x प्लस 3 ये भी हो सकता है। एक बहुपद, दो बहुपद, तीसरा बहुपद और लिख देते हैं 4x माइनस 3, और एग्जाम्पल लिखते हैं 3x माइनस 9, ये हो सकता है इसे 2y प्लस 3, ये भी हो सकता है। लेकिन कभी भी किसी का पावर 2 नहीं आ सकता। जैसे ही 2 आ जाएगा इसका मतलब बहुपद का घात क्या जाएगा, 2, तो इसीलिए वो हो जाएगा द्विघातीय। तो क्या समझ में आया, एक घातीय और एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव पता है, कम से कम 15 बार पूछा होगा। क्या इससे 15 बार पूछा होगा कि एक घातीय बहुपद का घात कितना होता है? तो भैया जिस बहुपद का घात 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद। तो यहाँ पर पूछेगा रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, तो 1। काहे कि रैखिक बहुपद एक घातीय बहुपद दोनों तो एक ही होता है, तो ऑब्जेक्टिव में मार देना क्वेश्चन छोटा सा, ठीक ना। द्विघातीय बहुपद, तो भैया वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो, यानी कि x पर पावर कितना होना चाहिए, 2, बाकी बात कुछ भी लिख दो, 2x प्लस 3 भी लिख सकते हो। और लिखो भैया 3x² माइनस 4, ये भी हो सकता है। x² माइनस 3, जैसे अगर x पर पावर 3 दिया तो मतलब ये त्रिघातीय में चल जाएगा, ठीक है। और देख सकते हैं 3x² माइनस 2x प्लस 2, ये हो गया x पे पावर 2, यानी कि सभी का घात कितना है, 2 है, तो मतलब ये द्विघात। तो त्रिघातीय किसको बोलेंगे, तो भैया समझ में आ गया होगा, x³ माइनस 2 प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 2, और दे देंगे x³ माइनस 4, ये भी हो सकता है, और 2x³ प्लस 4x, ये भी हो सकता है, प्लस 3, ये भी हो सकता है। अब बोलेगा सर जी कभी पर यहाँ पर 3 के बाद 2 के बाद 1 लिख रहे हैं, कभी में 3 लिखते हैं, पावर बाद 3 लिखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट अचर पद लिख देते हैं, भैया हाँ हो सकता है। इसको बोलते हैं अचर पद, सब बगल वाला क्या बोलते हैं, अचर पद, लास्ट में अचर पद, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर से पूछेगा एक घातीय बहुपद का मानक रूप, क्या पूछेगा, मानक रूप, जो कि तुमको याद रखना पड़ेगा। मानक रूप, एक घातीय बहुपद का मानक रूप होता है ax प्लस बी, और द्विघातीय का क्या था, द्विघातीय का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस सी। त्रिघातीय का मानक रूप क्या हो सकता है, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो भैया ये मानक रूप है जो कि याद कर लेना। सबसे बेसी इंपोर्टेंट ही तो में कौन है, तो भैया द्विघातीय बोलेगा द्विघातीय बहुपद का मानक रूप लिखे। तो क्या एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय बहुपद समझ गया, आंसर है हाँ। यहाँ से ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ ई पूछेगा, एक घातीय बहुपद का कितना, सॉरी एक घातीय बहुपद का दूसरा नाम क्या है, तो रैखिक बहुपद, इससे पूछेगा। या तो पूछेगा रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, तो भैया 1 होता है। अब पूछेगा नहीं तो द्विघातीय बहुपद का घात कितना होता है, जिसका घात 2 वो द्विघातीय होगा। त्रिघातीय बहुपद का घात कितना होगा, 3। और यहाँ से 1-2-3 बार ऑब्जेक्टिव पूछा ई वाला खाली कि द्विघातीय बहुपद का मानक रूप क्या होगा, तो ई वाला लिख देना। यहाँ पर खोजना कि भैया ax² प्लस में bx प्लस में क्या होना चाहिए, c होना चाहिए। ये मतलब मानक रूप, मतलब समझ रहे हो कि मैन रूप। जैसे कि घर में होता है ना, बहुत सारे आदमी होता है, लेकिन उसमें मैन कौन होता है, एक। तो उसी तरह देखो ये भी द्विघातीय बहुपद है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन मैन कौन है, तो मैन इसमें से ए है। काहे कि इसके देखो पावर 2 के बाद आया 1, उसके बाद 1, अचर पद का घात कितना होता है, 0, याद रखना। अचर पद का घात कितना होता है, 0। बहुपद में पूछेगा बहुपद में पूछेगा अचर पद का घात कितना होता है, तो 0। तो 2 1 0। तो भैया जब पावर घटते क्रम में हो तो उसको बोलते हैं मैन बहुपद, मतलब सबसे अच्छा बहुपद, घर के सबसे अच्छा आदमी। तो इसीलिए हम लिखे मानक रूप। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो बताओ भैया दूसरा नंबर में हम बहुपद का प्रकार समझ भी गए। क्या समझ गए हो, अरे भैया बोलो, समझ गए हो कि नहीं? अच्छा नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं भैया, नहीं समझे तो अगला जो है तीसरा नंबर में बहुपद का घात निकालना सीखेंगे। बहुपद का
घात। बहुपद का घात अभी तुरंत निकालना सीखे थे। बहुपद के एक्स स्क्वायर वाला अधिकतम घात को क्या बोलते हैं? बहुपद का घात। एक्स के एक्स का अधिकतम घात, एक्स का अधिकतम घात को क्या बोलते हैं? बहुपद घात। बहुपद का घात जैसे कि यहाँ पे लेके मान लो 3x पर पावर 4 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, इसका घात कितना होगा? ऑप्शन में एक देते हैं, पूछेंगे इस बहुपद का घात कितना होगा? ऑप्शन ए में दे रहे हैं 2, बी में दे रहे हैं 3, डी में दे रहे हैं, सॉरी सी में दे रहे हैं 2, डी में दे रहे हैं, अच्छा यहाँ पर 2 की जगह हम क्या देते हैं 1, और डी में दे रहे हैं 9। बताओ क्या होगा? नोट। मतलब नोट का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल देखो, ई बहुपद में सबसे बड़ा का कौन है? तो भैया x पर पावर एगो 4 है, 2 है, यहाँ पर कोई नहीं, तब 1 है, तो सबसे बड़ा कौन है? 4। कोई जो 4 है, 4 4 नहीं, इसका मतलब डी आंसर, डी आंसर। अगर यही यहाँ पर कर देंगे 4, भैया डी हटा के क्या कर दो सी। समझ में बात आई कि नहीं? समझ में बातें आई कि नहीं? अरे भैया समझ में आया? आंसर है हाँ। लेकिन अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हार्ड पूछते हैं। मान लो हम 2x स्क्वायर माइनस 3x दे दिए, एक ब्रैकेट के अंदर में उस तरफ दे दिए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब बहुपद के दो घात दे दिए ऐसे करके, का घात क्या होगा? का घात क्या होगा ऐसे पूछे तो कैसे बताओगे? मतलब ये दोनों बहुपद का घात बताओ। तो अब देखो भैया यहाँ पर भी तू, अच्छा एक काम करो, यहाँ हम 3 कर देते हैं, ठीक है 3 कर देते हैं। अब बताओ बहुपद का घात कितना होगा? तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो बताओ आंसर ए में क्या होगा? 2 होगा कि बी में 3 होगा, सी में 4 होगा, डी में 6 होगा, कितना होगा? तो बोलोगे सर 3 होगा। हो गया तुम्हारा गलती, हो गया तुम्हारा गलती। देखो भैया पहले नंबर ये दोनों बहुपद आपस में क्या हो जाएगा? गुना का, कि बीच में क्या चिन्ह है? गुना का, दोनों के अंदर में ब्रैकेट, इसका मतलब क्या होगा? गुना। अब गुना होगा तो इसका पवरवा तो जुटबे नहीं करेगा, जुटेगा कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये ऐसे इसको नहीं रहता, अगर ये रहता तो इसका घात 3 होता, लेकिन इस तरफ भी है और इस तरफ बीच में कौची का चिन्ह है? गुना। तो इधरों का पावर और उधरों का पावर दोनों को आपस में क्या कर देना? जोड़ देना। अच्छा 5 ऑप्शन में नहीं दिए थे क्या? क्या कर देना? जोड़ देना। जैसे कि इस तरफ का घात कितना है? 2, और इस तरफ का घात कितना है? 3, यानी कि 3 + 2 यानी कि 5। इस तरह राइट आंसर सी। अगर मान लिया जाए भागा दे देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर गुना की जगह क्या दे देंगे? भागा। तो भैया घटा देना, क्या कर देना? घटाना, यानी कि 2 में से, सॉरी 3 में से, बड़का में से छोटका घटाना, यानी कि 3 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा? 1, यानी कि इसका घात ऐसे आता 1। अगर यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि भैया 3x पे पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दे दिए, उसके बाद दे दिए 3x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 3 का घात क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, दोनों के बीच में चिन्ह देखो क्या चीज का है? गुना का। तो इस तरफ कितना है? 4, इस तरफ कितना है? 3। इस तरफ का घात कितना होगा? सबसे बड़ा वाला 4 है और इस तरफ सबसे बड़ा 3 है, तो 4 3 7 इज राइट आंसर। क्लियर? कितने लोग को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? क्वालिटी मेरा थोड़ा सा बैड है क्योंकि मेरा एक लाइट हो चुका खराब, नीचे वाला लाइट, और इसीलिए देख रहे होगे कि जब मैं टोपी पहना हूं ऐसे करके, तो ये टोपी का छाई यहाँ पे पड़ रहा है क्योंकि ऊपर में लाइट है, नीचे में लाइट नहीं है। इसके रीजन से थोड़ा सा तकलीफ है। तो भैया मेरा मुंह देखने थोड़ी ना आया, पढ़ने आया। मुंह देखा तो इतना दिन से 9 महीना से तो कार क्या आ रहा था, 3 महीना कम से कम मुंह मत देखो, पढ़ाई तो कर लो। समझ में आ रहा है? तो भैया क्या तुम बहुपद के घात निकालना सीख चुके हैं? तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, अभी तक 3 चीज पढ़े हैं। तो बहुपद क्या है और उसका पहचान कैसे करेंगे? तो ये तो परिभाषा हम कभी नहीं पूछेगा, ना ही कभी पूछा है, ना ही पूछेगा। सिर्फ यहाँ से ऑब्जेक्टिव हमारे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बहुपद का पहचान, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, जो कि अभी ऑब्जेक्टिव हम करेंगे। अभी तीनों पहले कर लेते हैं, अभी तीनों का ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, फिर बहुपद का 3 प्रकार होता है, एक घातीय बहुपद, रैखिक बहुपद, यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो बनेगा वो हम करेंगे। उसके बाद बहुपद का घात वाला हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्लियर? समझ में आ रहा है? तो भैया पहले इसका क्या कर लेते हैं हम, सबका ऑब्जेक्टिव कर लें कि और पढ़ा दें? पहले कर लेते हैं इस सबका ऑब्जेक्टिव। चलो भैया डिस्प्ले पर उसके बाद आएंगे, ठीक है? तो डिस्प्ले पर चलते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करते हैं, ठीक है? या तो आगे हम डिजिटल बोर्ड पर, क्योंकि तुम सब भागने वाले था ना, तो स्टार्टिंग में बोले कि नहीं भैया रुको डिजिटल बोर्ड लाएं, तो आगे डिजिटल बोर्ड। और भैया बता दोगे, अब देखो भैया ऑब्जेक्टिव बनता है कि नहीं। पहले क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो भैया देखो जिसका घात माइनस में, भिन्न में, रूट के अंदर में होगा वो बहुपद नहीं होगा। तो देखो ये वाला है, सही है। क्यों? क्योंकि इसका घात देखो बाहर है, इसका भी देखो रूट से बाहर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये सही है, तो मतलब ये बहुपद है। ये बहुपद नहीं है, लेकिन हमको खोजना क्या है कि कौन बहुपद नहीं है। तो फिर अगला जो हम चलते हैं, सॉरी 1 मिनट, अच्छा तुमको नहीं लग रहा कि ये वाला देखा देखा लग रहा है? तो मतलब ये बहुपद नहीं है, इसका सबका घात का देखो ये सब सही है,
ये सब सही है, ये सब सही है, मतलब हम सिर्फ x को देखना है, बाकी सबको रहने दो, रूट फूट सब पर है, कोई दिक्कत नहीं, हमको x का देखना है। इसका भी देखो घात सही है, इसका भी घात सही है, तो मतलब इसका ही गलत है, तो मतलब ये राइट आंसर होगा। यही बहुपद नहीं है, बाकी बात बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है। क्लियर? अरे क्लियर समझ में आया कि नहीं भैया? चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा 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 अच्छा, बोल रहा कि निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है, मतलब बोल रहा कि कौन रैखिक बहुपद है कौन रैखिक बहुपद है? देखो भैया इसी का तो घात 1 है, बाकी देखो इसका 2 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, तो भैया यही तो होगा रैखिक बहुपद। क्या दिक्कत है विनोद, बताओ तो। पूछ रहा है कि बहुपद इतना इतना का घात है, तो भैया देखो तो पावर 3 यही ना है, तो भैया 3 आंसर होगा। बताओ कोई जान है? अब डिजिटल बोर्ड के लिए जो मार कर रहा था, डायमा कर रहा, डायम सर डिजिटल बोर्ड लाइए तो उस पर ऑब्जेक्टिव बनेगा। बाबू हम का किए व्हाइट बोर्ड पर, किस पे? व्हाइट बोर्ड पे हम ये ऑब्जेक्टिव बताएं, और यही ऑब्जेक्टिव को हम देख लो, ऐसा नहीं कि हम कहीं से दूसरे से लाए था, पूछा हुआ है 2018 में, 2018-22 में, 2000 मतलब सब क्वेश्चन पूछा हुआ लाए हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के दूसरा ले लाए हैं। भैया ये कभी मत सोचिए, समझा कि नहीं? तो देख लो भैया पूछा हुआ क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, तो कहा है डिजिटल बोर्ड का काम। तो अगला वाला क्लास जो है हम डिजिटल बोर्ड पर ना करेंगे, हम डायरेक्ट बता देंगे उजर का बोर्ड पर, और उसके बाद बाकी बात तुम सब क्या करना, बुक से अपना सब ऑब्जेक्टिव क्या कर लेना, कर लेना। क्लियर? काहे कि बन रहा है, देखो कि नहीं बन रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन फिर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो भैया इसका देखो घात सही है, इसका जो घात है x पर पावर 1, कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा इसका घात देखो 2 है, ई भी रूट के बाहर है, ये भी सही है, इसका घात सही है। देखो यही ना घात नीचे है, देखो ये x है नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, x पर पावर -1, तो भैया पावर हो गया इसका माइनस में, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, तो यही तुम्हारा आंसर। फिर अगला बोल रहा है कि द्विघात बहुपद का शून्यक। अच्छा एक काम करो ना, इसको हम अभी नहीं बताएं, अभी नहीं बताएं, अगला जो आएगा ना इसके बाद जो, अब जैसे इसका पहले हम क्या करेंगे, अभी क्या बताएं, तो बहुपद को पहचानने के लिए, बहुपद के घात निकालने के लिए, और बहुपद के प्रकार, एक से तीनों से जो क्वेश्चन मिलेगा हम अभी ये पढ़ेंगे। बहुपद के शून्यक हम अभी नहीं पढ़े, कुछ कुछ क्वेश्चन जो आ गया, बाकी बात सब आएगा वही वाला जो हम अभी पढ़ाए हैं, तो ठीक है ना, हल्का सा आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, अगला आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसको रहने देते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, अब खोजो भैया बहुपद कौन है, तो देखो यही तो नहीं नहीं, इसका पावर ठीक है, इसका पावर ठीक है, लेकिन ये वाला x है रूट के अंदर में, तो मतलब ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं है। अच्छा इसका देखो पहले सम नंबर में देखो बट्टा में आ गया, तो मतलब ये भी नहीं है, इसका पावर बट्टा में आ गया, मतलब ये भी नहीं। आइए भी देखो तो पहले तो रूट के अंदर में, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, डी। क्यों? क्योंकि इसका पावर देखो बाहर है, रूट के बाहर, ये रूट सिर्फ 2 पर है, x पर नहीं है, तो ये x पर पावर 2 है, ये x है, तो भैया x पर पावर 2 है और x है, मतलब दोनों का सही है, तो मतलब राइट आंसर हो जाएगा डी। भैया क्या प्रॉब्लम है, भैया कीड़े मकोड़े इतना है ना कि सोच नहीं सकते हो। अगला निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो खोजो भैया कौन आई, कुछ समय पहले भी ऊपर पढ़े थे, तो इसको क्या देखना। फिर शून्यक पूछ रहा है, तो शून्यक हम आगे जाकर पढ़ेंगे निकालने के लिए, ठीक है, इसको रहने देते हैं। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, देखो भैया 2021 में पूछा है, लेकिन आगे चलो कितना बार पूछा है। रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, इसीलिए बहुपद की शून्य कितना, एक घातीय का एक बहुपद, सॉरी शून्यक भी है। फिर पूछ रहा शून्यक, तो भैया आगे चलकर हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो, शून्यक वाला आ चुका है जो कि आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब आदमी क्या करना, जब हम शून्यक वाला बताएंगे तो पीछे रिसीव करके ये 3 को जो आया है, एक और कहाँ गया, कहाँ गया, 2 और कहाँ गया, और कहाँ गया, और कहाँ गया, इस 3 को। अच्छा एक काम करो, ये 3 हिसाब को नोट्स कर लो, ये तीनों को क्या कर लो, नोट्स कर लो। देखो भैया पहले इसको नोट्स करो, x² + 3x + 2, इसको नोट्स कर लो, क्लियर। उसके बाद और कहाँ गया, और कहाँ गया, और कहाँ गया, एगो ये वाला नोट्स कर लो 10 का, एक 8 का, दोनों को नोट्स करके आराम से रख लो, ठीक है, क्योंकि आगे काम देगा, ठीक है। हाँ घात वाला पूछा है कि यदि px = qx × gx, यानी कि दोनों के बीच में किस चीज का गुना है, गुना का, और px का घात 6 है और gx का घात 2 है, मतलब देखो छोटुआ ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, हालांकि बहुत इजी हिसाब है। यहाँ पर बोल रहा है कि बहुपद बराबर एक है qx, क्या है qx, और एक है क्या gx, एक है क्या है, सॉरी gx, तो px का घात कितना 6, यानी कि px बराबर, ये दोनों को बराबर क्या है px, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, इसको मिटा देते हैं, पहले लिखते हैं फिर से, देखो क्या लिखा हुआ, ध्यान से सुनना कि यहाँ पर px बराबर लिखा हुआ क्या, रुक जाना, g × x × qx, यही ना है। यहाँ px का घात, यानी कि इसका घात कितना है 6, कितना 6, और यहाँ पर gx का घात जो है ये कितना है 2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2, तो यानी कि यहाँ पर बराबर हो जाएगा 2, इंटू हो जाएगा, इंटू हो जाएगा gx, तो हमको क्या बोल रहा है
कि ओहो हो इतने काहे लंबा छोड़ा गया रे, पहले पूरा हिसाब मास्टर का तू बनेगा मास्टर रे, पहले ये हिसाब को पूरा पढ़ना चाहिए ना भैया। पी एक्स बराबर इतना, जी एक्स बराबर इतना, तो घात किसका पूरा है, पी एक्स बटे जी एक्स का, पी एक्स बटे जी एक्स का। भैया इतना लफड़ा झूठो की मिटो मिटो मिटो, बेवकूफ मास्टर। चलो कोई बात नहीं, आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखो पी एक्स का घात कितना है, 1 मिनट, पी एक्स का घात कितना है 6, और जी एक्स का घात कितना है 2। तो हम बोले थे इसको काटना नहीं है भैया, भागा है तो भागा में क्या आता घटता, यानी कि 2 माइनस 6 माइनस 2 यानी कि आंसर हो जाएगा 4, यानी कि राइट आंसर क्या होगा 4। ध्यान से देखो भैया, ध्यान से यहाँ पर देखना कि भैया पी एक्स का घात मतलब ये कोई मान लो बहुपद है जिसका घात कितना है 6 है, और जी एक्स भी कोई बहुपद है जिसका घात कितना है 2। तो एक बहुपद का घात 2 है और 2 है, अरे एक सॉरी एक का 6 है और एक का 2 है। तो हम अभी बोले थे कि नहीं कि बहुपद में भागा रहे तो घटा देना। अगर यही रहता पी एक्स पूछता पी एक्स इंटू जी एक्स का घात कितना होगा, तो हो जाता 6 2 8। अभी देखो हम इतने दूर में पढ़कर मास्टर बन रहे थे भैया, हम ऑब्जेक्टिव पूरा उड़ा देंगे। होता भैया कभी कभी खुश ज्यादा मतलब आसानी से बनने लगता है ना, तो कुछ ना कुछ हो जाता है। यही लिए बोलते हैं कि भैया थोड़ा सा ध्यान देकर। अब तुम सबका ऐसा नहीं कि एग्जाम में ये चीज हो जाए, एग्जाम में हो जाएगा तो टाइम में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आगे की ओर चलते हैं। यदि पी एक्स बराबर क्या बोल रहा है, सॉरी एफ एक्स, यदि एफ एक्स बराबर ये है तो एफ वन का मान, देखो भाई ये नहीं बताएं लेकिन अभी बता देते हैं, बोर्ड पर नहीं बताए लेकिन क्या करते हैं बता देते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, एफ एक्स बराबर कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, तो एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यही ना दिया हुआ है। यहाँ पर फिर पूछ रहा है एफ वन का मान क्या होगा, एफ वन का। तो तुमको नहीं लग रहा कि एक्स बराबर यहाँ पर 1 रख दिया, तो हम भी यहाँ पर क्या कर देंगे एक्स का 1 रख देंगे, यानी कि एक्स एक एक्स की जगह जहाँ है वहाँ 1 रख देंगे, यानी कि एक का क्यू माइनस 5 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 गुने 1 प्लस में कितना 2। क्या समझ में रहेगा, समझ में रखने। तो एक का पावर एक ही होता है, एक का कितना भी पावर कर लो इतना, फिर एक का स्क्वायर गुने माइनस, तो माइनस 5 तो माइनस 5 ही आएगा, और यहाँ पर गुना करेंगे तो आएगा माइनस टू आएगा और प्लस में 2, माइनस प्लस कट जाएगा और ये घट के आंसर आ जाएगा -4। यानी कि राइट आंसर कितना हो गया -4। खोजो कहाँ है -4, लो भैया है ही नहीं क्या, कहाँ चला गया, ओ -1 है, फिर से रखो तो थोड़ा सा गलती हो गया क्या, एक का तो यानी कि एक ही होगा, -5 प्लस, अच्छा प्लस 2 था यहाँ पे, अच्छा कोई बात नहीं हम -2 देते हैं। तो 2 2 4 और 4 1 5, पहले प्लस को जोड़ लो, 2 2 4 और यहाँ के आगे भी प्लस है तो 4 4 सॉरी 4 1 5, तो 5 माइनस 5 बराबर कितना 0, यही तुम्हारा हो गया आंसर। तो 0 होगा राइट आंसर। क्लियर, मतलब क्या करना है एक्स की जगह वहां पर 1 रख देना, बाकी बात सोल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना तो ईजी है। फिर पूछ रहा है कि बहुपद इतना बड़ा का हिसाब हम ना बताएंगे, आगे चलते हैं। ये वाला तो नोट्स कर लो, आगे चलकर हम बनाएंगे, हम उन्हें बताएं क्यों, क्योंकि भैया इसका आंसर होगा 2 घात 2 होगा। किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद का घात होता है भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोले थे, ऋण संख्या नहीं, ऋण मतलब माइनस होता था, माइनस होगा तो नहीं होगा, तो पूर्णांक संख्या बोले थे ना, तो याद कर लेना। क्या है, यदि पी एक्स बराबर इतना है तो एक का मान फिर से रख देंगे, यानी कि एक का स्क्वायर एक ही होगा, -5 गुने 1 तो यानी कि -5 ही होगा, और -12, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, क्या कि माइनस है, यानी कि 1 -12 5 17, घटेगा कितना जगह -16, यही ना होगा भैया। फिर आंसर नहीं मिल रहा, हमको लगता कि हम कोई हिसाब नहीं आता का, यह हिसाब ही गलत है। अब तो लग रहा सही है, एक का पहले स्क्वायर करेंगे एक ही होगा, अच्छा +5 है, मम्मी पापा की जय, इतना गलत होने वाला जय, ठीक नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा आवाज ज्यादा गला दाब के बोलेंगे, क्योंकि ज्यादा का से बोलेंगे बोलेगा पगला गया कि क्या कर रहा है रात के, ठीक ना। तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस में 5 है, अब माइनस में 12 होगा। यहाँ पर भैया 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, प्लस में 5 गुने 1 तो 5 ही ना होगा, अब आ रहा है, ठीक है। तो 5 कितना 6, 6 - 12 तो आंसर होगा -6, तो इसका राइट आंसर सी। भैया हम क्या करें, थोड़ा सा उतावला गए, खुशी को थोड़ा सा कम करो, कम, ठीक है। अब शांति से फिर से पूछा है, यहाँ पर देखो पी एक्स का घात दिया हुआ है, पी एक्स का घात और जी एक्स का घात, और पी एक्स बटे जी एक्स, मतलब 7 में से 3 जगह, ध्यान से देखना, पी एक्स का घात 7, जी एक्स का घात 3, तो 7 में से 3 गया तो कितना आंसर होगा 4, यानी कि सी, सॉरी बी आंसर होगा, बी आंसर होगा। अगला जो है अगला चलते हैं कि भैया यदि पी एक्स बराबर इतना, क्या बोल रहा है कि यदि पी एक्स बराबर इतना जी एक्स बराबर इतना को भाग दिया जाए तो उसका घात क्या होगा। तो बोले थे ना कि भैया पी एक्स बराबर, अच्छा ई पी एक्स का घात कितना, तो देखो पी एक्स बराबर ये दिया हुआ है, तो अधिकतम घात कितना है 3, और यहाँ पर जी एक्स का अधिकतम घात यानी कि 2, और बोला दोनों को आपस में यानी कि पी एक्स बटे जी एक्स करेंगे तो इसका घात कितना होगा, तो वही तो बोले थे घटा देना है, 3 में से 2 गया कितना 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का रे बउआ का होगा, बोल दो ना जरा,
क्या आंसर होगा? बड़ा नहीं, बड़ा नहीं होगा, छोटा आंसर होगा, ठीक है। अगला आंसर फिर से बोल रहा है कि जी पर -1 रखेंगे। अब यहाँ पर जी इंटू एक्स दे दिया है, यहाँ पर जी की जगह एक्स की जगह क्या दिया हुआ 1, अब मतलब एक्स का वैल्यू क्या है -1, तो इसीलिए हल्का सा इसको आराम से क्या करते बनाता है कि इसमें बहुत बार गलती हुआ। तो यहाँ पर 3 है, तो भैया 3 है, एक हल्का सा इसको ऊपर, ठीक। यहाँ पर 3 इंटू -1 का स्क्वायर, -7 गुने एक्स की जगह -1, तो -1 प्लस में 2। अच्छा, एक का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक तो एक ही रहेगा, तो 1 गुना 3 यानी कि 3, और माइनस माइनस यह हो जाएगा +7 और प्लस में 2, 7 3 10 10 तो 12। कॉन्ग्रेचुलेसन, पहला बार मेरा सही हुआ, यानी कि आंसर बी। अगर सही से बनाओगे तो सही होगा, जब हड़बड़ाओगे तो फिर जाएगा, जिसे हम हड़बड़ाए थे। यही हड़बड़ाओगे एग्जाम में तो भैया समझ लो ना क्या होगा, इसीलिए हड़बड़ाना नहीं है, आराम से ये नोट्स कर लेना, इसको नोट्स कर लो, क्योंकि आगे हम जाकर पढ़ने वाले हैं। इसको भी नोट्स कर लेना, इसको भी नोट्स कर लेना, ठीक ना, आगे हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये हिसाब आ गया तब क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ हिसाब है जो नोट्स कर लेना, बाकी बात फालतू और नहीं आएगा। फिर 3x² का घात पूछा है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? देखो द्विघात समीकरण का आ गया, मतलब अगला चैप्टर वाला क्वेश्चन यहाँ आ गया, इसीलिए इसको भी हम नहीं बनाएंगे। जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये द्विघात समीकरण पढ़े, बहुपद पढ़े, द्विघात समीकरण आ गया तो क्या करें हम? एक घात वाला बहुपद, अरे बुकवा में ऐसी होता है, जब क्वेश्चन बैंक या कोई भी बुक लोगे, मतलब ऑब्जेक्टिव का तो ऐसा ही होगा, वो चैप्टर वाला कभी कभी एकाएक आ जाता है, ठीक है। एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद, बोले था ना हम, बताएंगे नहीं। त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप होता है व्यापक रूप, सॉरी व्यापक रूप, मानक रूप व्यापक रूप दोनों एक ही होता है। त्रिघातीय का तो मेरे को तो लग रहा है ये हो रहा है, ए एक्स क्यू स्क्वायर फिर सी एक्स प्लस डी, यही होगा। ए बराबर 0, इस नोट को लिए रहने दो, लेकिन यही होगा राइट आंसर। फिर अगला, इसका घात इतना, इसका घात इतना घटा देना है, हम नहीं बताएंगे, चलते हैं। निम्नलिखित इसमें कौन बहुपद है, काहे बताएं भैया, तुमको नहीं आता अपना बनाओ। फिर पूछ रहा है इसका घात, देखो गुना है 5 है, यहाँ 6 है, इस तरफ का घात 6 है और इस तरफ का 5 है, तो दोनों जुड़ जाएगा, काहे कि बीच में किसका चिन्ह है, गुना का, तो 6 5 11। हम काहे बताएं कौन आंसर होगा, जाओ अपना करो भैया। यहाँ पर इतना का भाग दिया जाए तो हम नहीं बताएंगे, आगे बढ़ो। फिर से पूछा है इतना बराबर इतना, हाँ ये बताना पड़ेगा। पी वाई बराबर, देखो घात कितना होगा, देखो ये 2 गो है, तो ये दोनों का आपस में बीच में कौन चिन्ह है, गुना का, तो 3 गो है भैया, 3 गो है, 3 गो है, एक, देखो यहाँ पे पी वाई बराबर 3 गो दिया हुआ, 1 2 3, तो पहले तीनों का जोड़ो, कि गुना का है तो 4 3 7, इसका घात कितना होगा 4, इसका 3, इसका कोई नहीं तब 1, यहाँ पर 1 है ना, तो 4 3 7 7 1 8, यानी कि इस तरफ का घात कितना हुआ 8। अच्छा जी वाई का घात कितना है, तो यहाँ पर 2 है, तो 2, अब भागा है तो घटा देंगे, यहाँ पर बोला ना भागा, देखो भागा, तो 8 - 2 यानी कि 6, आंसर कहाँ है, ए में है। तो थोड़ा सा भैया देख रहे हो ना, बजाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, कोई बात नहीं, वो बजा रहा था, हम भी उसको बजाइए देंगे बढ़िया से। कौन बहुपद नहीं है, हमें नहीं जानते हम भैया, मास्टर उस्टर नहीं हम बताने, ठीक ना। आगे की ओर चलते हैं। फिर ये पूछ रहा है इसका घात कितना, दोनों को जोड़ देना, गुना का चिन्ह है। फिर इतना बराबर इतना, घात भाग देने पर घात क्या होगा, हम कहाँ जानते हैं, सब चीज हम ही जानेंगे तो तुम कहाँ जानेगा। यदि पी एक्स बराबर, पी एक्स का एक शून्य कितना है, तो निम्नलिखित में से पी एक्स का गुणनखंड होगा। ये भैया शून्यक वाला आ गया। देखो शून्यक क्या बोले थे, किसी बहुपद के x वाला मान, वह मान जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। तो जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है, यदि मान लो कोई बहुपद है पी एक्स है, उसका एक शून्यक है 2 है, तो मतलब x बराबर क्या है 2, वही ना होगा, मतलब x का वैल्यू है 2, तो x का वैल्यू 2, तो पूछ रहा है कि ये, तो ये गुणनखंड इसका क्या होगा, तो भैया ओने प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस, क्या करना अब यहाँ क्या करना है, ये x बराबर क्या है 2, तो x उस तरफ प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस, यानी कि x - 2 ये जगह तुम्हारा राइट आंसर, यानी कि x - 2 कहाँ है, पहला में, ठीक। फिर अगला हिसाब है, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 2 है, तो पी एक्स बराबर अभी तुरंत बताए थे ना x - 1। अच्छा इसका घात क्या होगा, हम नहीं बताएंगे, ये वाला भी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अपना खोजते रहो। अच्छा ये बता देते हैं, यहाँ पर बोला निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, देखो इसका घात सही है, इसका भी घात सही है, इसका भी घात सब सही है, इसका घात देखो गड़बड़ है, बटा में लिखा हुआ, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। अच्छा और आगे की चलो, और आगे की ओर चलते हैं। यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य कितना है, तो पी एक्स बराबर क्या होगा, यानी कि एक्स का वैल्यू बोल रहा है -4 है, उस तरफ माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस, यानी कि एक्स + 4, ये राइट आंसर। भैया हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना ही इजी क्वेश्चन पूछा है। फिर इसका घात पूछा है, इस तरफ का घात है 4, सॉरी 5, इस तरफ का 4, तो 5 4 9। अरे भैया बता दिए, भारी मिस्टेक हो गया, हम बता दिए भैया, खुद बनाना था। हाँ चलो कोई बात नहीं, बता दिए, ठीक ही किए। अच्छा निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, देखो इसका तो नीचे लिखा हुआ इतना नहीं हो सकता, इसका भी नीचे लिखा नहीं हो सकता, इसका देखो पावर बार रूट में है, एक्स जो है रूट के अंदर में नहीं होगा, तो इसका मतलब राइट आंसर डी होगा। क्लियर, चलो भैया हो चुका है खत्म।
अब जो अभी 3 चीज बताएं, क्या बताया 3 चीज बता सकते हो? तो पहले नंबर कि भाई बहुपद का क्या है इंट्रोडक्शन, बहुपद का पहचान, यानी कि बहुपद का पहचान पहले बताएं। उसके बाद इसका हम बताए थे क्या, प्रकार। उसके बाद क्या बताएं, प्रकार। उसके बाद घात निकालना, क्या घात निकालना, जिसे देखे हो कितना क्वेश्चन पूछा है, बहुत भारी भारी क्वेश्चन, ठीक नहीं? तो ये वाला, और थोड़ा सा एगो इसमें और ऐड कर लेना, पता है कौन सी क्या ऐड कर लेना, बताते हैं। जैसे कि मान लो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, जैसे पी एक्स बराबर कुछ दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे हम मिटा देते हैं इसको। मान लो क्या है, पी एक्स बराबर कुछ दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो P1 बराबर या P2 बराबर पूछेगा तो मतलब x का वैल्यू क्या देना है 2, और 2 धर के देखना है, सोल्व करने पर जो आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक ना? तो ये थोड़ा सा ऐड कर लेना, ठीक, क्लियर? तो भैया अब चलते हैं, अब चलते हैं, अब चलते हैं कौन बोर्ड पर, वो बोर्ड पर उजरका वाला, और उसके बाद वहां से फिर यहाँ आएंगे, ठीक है? चलते हैं वहां पे। तो बोला कर लिया ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन क्या है कि बहुपद का शून्यक निकालना, जो कि हम सब्जेक्टिव में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन सब्जेक्टिव वाला अगर निकालने बैठे तो भैया लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर ट्रिक को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे भैया, एक ट्रिक, क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिक, बहुपद का शून्यक निकालें। बहुपद का शून्यक कैसे निकालें? जैसे कि हम एक बहुपद दे देते हैं तुमको, कौन बहुपद दे देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10 का, एक गेम करो, इसको मिटाते हैं और क्या लिखते हैं यहाँ पर, हिसाब लिखते हैं, x² + 7x + 10 का शून्यक क्या होगा, शून्यक कौन है, कौन होगा? मान लो हम तुमको क्या क्या दे दिए और इसका ऑप्शन भी दे दिए, क्या ऑप्शन दे दिए, तो 5,2, बी में -5, सॉरी, या तो सी में -5,2, डी में 5, ये तुम्हारे पास ऑप्शन है। अच्छा एक काम करते हैं, ऑप्शन को लंबा सा देते हैं, ऐसे इसको ऐसे मिटा देते हैं, ऐसे ए में ऐसे 5,2, बी में दे देते हैं -5, सी में दे देते हैं -5,2, डी में दे देंगे -2,5। चलो भैया, हम ये तुमको बहुपद दिए और बोले इसका शून्यक निकालो। अगर शून्यक निकालने गुणनखंड विधि द्वारा बैठोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तब तक एग्जाम में क्या जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, आज की क्लास में इसका शानदार क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिक पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले, ट्रिक। क्या होगा, तो भैया क्या करना है, अगला और पिछला को आपस में गुना करो, कितना आ रहा है 10, और 10 को 2 भाग में तोड़ना है, और इस तरह से तोड़ना कि गुना करने पर क्या आ जाए 7, यानी कि 5 और 2, इतना कर दिया, 5 और 2, तो 5 दूना 10, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जगह, यानी कि 5 + 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 ही ना लाना है, बस कर दिया। अब बस कुछ नहीं, यानी कि शून्य का आया 5 और 2, खाली बस दोनों के, अगर दोनों का देखो पहले प्लस है, क्या है प्लस है, चिन्ह चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगला एक और लेते हैं। अगला लेते हैं क्या, कि जैसे कि मान लो हम कोई शून्यक ले लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, शून्यक निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं, ले लेते हैं 1 मिनट भाई, अब मिलेगा नहीं है, पता है मुझे नहीं मिलेगा, अब मैंने लिख के लाया था, और मैं लिख के लाया था, हाँ, x² - 3x - 4, क्या बोल रहा है, x² - 3x - 4, करना क्या है, ये दोनों को आपस में गुना करो, आंसर आएगा, देखो एक आगे प्लस एक आगे, यानी कि -4 आएगा, तो गुना करने पर -4 आना चाहिए, तो 4 × 1 तो कितना आ जाएगा, तो -4 तो नहीं आएगा, प्लस आएगा, इसीलिए हम इसके आगे माइनस लगा देंगे, तो -4 × 1 कितना होगा, -4, और ये दोनों को देखो आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -4 + 1 कितना रहा, तो -3, हमको -3 ही तो लाना था, माइनस कितना लाना था, 3 लाना था, तो यही दोनों क्या हो जाएगा, शून्य, लेकिन माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यानी कि 4, -1, ये तुम्हारा आंसर। अब बताओ कैसा लग रहा है, अब बताओ कैसा लग रहा है ट्रिक। भैया करना कुछ नहीं है, जैसे कि और एक ले लेते हैं हम, क्या एक और ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम एक और ले लेते हैं जिसके आगे में कुछ लिखा है, जैसे कि 6² - 7x, यहाँ पर लेते हैं 6x पर पावर 2 -7x - 3, यही तो है, यही तो, हाँ ये वाला ले लेते हैं। अब इसका करते हैं तो क्या होगा, तो पहले इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, गुना करने पर क्या आना चाहिए, -18, 6×3 = 18, और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए -7, तो मतलब कितना से गुना, यानी कि
छोतियाई 18, 9 दूना 18, हाँ 9 और 2 को जब आपस में गुना करेंगे तो कितना आ रहा 18। लेकिन यहाँ पर माइनस लाना, तो मतलब दोनों में से किसी एक में माइनस देंगे। अगर इसके आगे माइनस देंगे तो भैया 9 दूनी 18 आ जाएगा, और यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, यानी कि -9 और +2 जोड़ो तो कितना आ रहा, तो -7 आ रहा। माइनस क्या आ रहा है 7 आ रहा। तो मतलब यही दोनों आ गया आपस में शून्यक, -9 और सॉरी माइनस है तो प्लस, सॉरी माइनस है तो प्लस, यानी कि +9 और यहाँ पर -2, ये हो गया तुम्हारा शून्यक। क्या हो गया शून्यक। नहीं भैया रुको, गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, तो यहाँ पर इस छोर से जब यहाँ आगे का जो छोरेगा उससे भागा भी देना पड़ेगा ना। उसके बाद काटो, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, उसके बाद काटो 1 बटा कितना जाएगा 3। अब ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये हो गया तुम्हारा सर आंसर। मतलब आगे में अगर कुछ संख्या रहेगा तो उससे भागा भी देना पड़ेगा। जैसे कि इसके आगे में एक दे, ओ भाई ये क्या हो गया, 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट रुक जा, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, ठीक ना, ठीक है सही है। हाँ तो क्या बोल रहे थे कि भैया जैसे कि यहाँ पे 1 था तो 1 से भागा देने से कोई फर्क नहीं पड़ा था, इसीलिए नहीं दे रहे थे। लेकिन जब आगे कोई संख्या रहे तो क्या करना पड़ेगा, भागा दे देना। क्या कर देना, भागा दे देना, याद रखना। क्लियर। जैसे कि और एक आध को और दे देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देना चाहूंगा, क्या देना चाहूंगा, मिले तब ना, आगे वाला कुछ संख्या मिलेगा तो ऐसे पता चलेगा, बार बार वही देंगे तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगा। हाँ नहीं 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 नहीं, ये नहीं देंगे, ये नहीं, तो इजी है, तुम सब तुरंत निकाल दोगे। अब मेरे को मिल ही नहीं रहा, सब सब इजी मिल रहा है, लेकिन सब इजी वाला है, सब मेरे को इजी वाला मिल रहा है, ठीक है ना। अच्छा 6 दूना 12, हाँ ये भी हो सकता है। अच्छा खुद से मन से देते हैं, खुद से मन से क्या करता है, सोच के, इसको पहले मिटाते हैं उसके बाद सोच के देते हैं, करना कुछ नहीं, आ जाओ। जैसे कि आ गया 3x² माइनस 9x प्लस 6, ये देती है। अब इसका तुमको बोले हम क्या करने के लिए, शून्यक निकालने के लिए। निकालो भैया, पहले क्या करो, ये दोनों को आपस में गुना करो, ये दोनों आपस में क्या करोगे 18, और प्लस हुआ दोनों का आगे, दोनों का आगे प्लस, तो प्लस लाना है। तो मतलब इसको तोड़ना भी पड़ेगा, और तोड़ो इस तरह से, जोड़ने या घटाने पर 9 आ जाए। तो भैया 6 और क्या 3, 6 गुना 3 करेंगे तो कितना जाएगा 18। अच्छा बताओ, यहाँ पर लाना प्लस में, अच्छा 6 और 3 को जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना रहा 9, लेकिन यहाँ पर लाना हमको -9, इसलिए दोनों के आगे क्या चिन्ह देना पड़ेगा, माइनस। इसीलिए -6 और -9 तो कितना, -6 और -3 कितना, तो -9, और -6 गुना -3 करेंगे तो कितना आ रहा है, +18 आ रहा है कि नहीं। मेरा मतलब सब चीज परफेक्ट है, परफेक्ट है, तो मतलब यही तुम्हारा आ जाएगा शून्य, यानी कि -6 और -3। लेकिन याद रखना चिन्ह बोले बदलने के लिए, तो माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, माइनस में आया तो मेरा क्या करना, प्लस में, यहाँ पर भी माइनस में तो प्लस में, और प्लस में इससे भी भागा देना पड़ेगा 3 से, और यहाँ पर भी 3 से, 3 दूना 6, 3 एकम 3, यानी कि यही तुम्हारा हो गया आंसर। यही दोनों क्या हो गया तुम्हारा आंसर, यानी कि 2,1, यानी कि इसका 2 शून्यक है, तो इसीलिए 2 और 1, ठीक है। कल की क्लास में बताए थे कि जिसका घात, इस बहुपद का घात कितना, तो 2, तो इसका मतलब शून्यक भी इसका होगा 2। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जिस बहुपद, द्विघातीय बहुपद का शून्यक कितना होता, तो द्विघातीय मतलब 2 घात वाला बहुपद, तो उसका शून्यक भी कितना होगा, 2 ही होगा। तो क्या शून्यक निकालने सीख गए, आंसर है हाँ सर सीख गए, आंसर है हाँ सर सीख गए। तो भैया शून्यक निकालना भी हम क्या किए, सीख गए। दूसरा का ये था ट्रिक वाला, दूसरा का क्या करेंगे, बहुपद का योग तथा गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल जो कल क्लास किया होगा उसको तो कुछ लगेगा ही नहीं। यहाँ से कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो यहाँ पर नंबर देते हैं एक में, जैसे कि 2x² माइनस 3x प्लस 4 का शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। ऑप्शन ए में दे देते हैं 2, बी में देते हैं 3/2, सी में दे देते हैं -2, डी में दे देते हैं 3। तो हम बताए थे भैया ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में ना तो सूत्र लगेगा ना तो मतलब सूत्र उत्तर कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पर शून्यकों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब -b का मान खोजो भैया, यही ना है। अगर कल सब्जेक्टिव ना किया तो भैया रिक्वेस्ट करते जाकर कर लो, कब करोगे आप, 3 महीना बचा है, जाकर कर लो, तब यहाँ पे आ जाना, मस्त से ये समझ में आएगा। तो -b/a, तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस क्या जाएगा प्लस, अच्छा हाँ प्लस, उसके बाद -b, यहाँ है ना b, ये होता है a, ये होता है, अच्छा मानक रूप बताए थे ना, ax² प्लस bx प्लस c, तो x के बगल वाला ये क्या कहलाता है b, और x² का बगल वाला a,
तो यहाँ पर देखो माइनस बी, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस का जाएगा प्लस 3, और ए का वैल्यू 2 यानी कि 3/2, यानी कि फाइनल आंसर 3/2। अगर यहीं पर चेंज कर दे, अगर बोले भैया शून्यंकों का हमको गुणनफल बताओ, तो गुणनफल तो बताओ, आंख मूंद के टिक मारेगा कि नहीं? गुणनफल होता है यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, क्या c/a। तो मतलब ये है सर कि c का मान 4 यानी कि 4 और a का मान यहाँ पे 2, तो काटेंगे 4 यानी कि कितना आएगा 2 आंसर, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा 2। तो भैया भर भर के क्या किया गया, पूछा गया है, अब हो गया ऑब्जेक्टिव खत्म। बहुपद का ऑब्जेक्टिव हो चुका है भैया खत्म, खत्म हो गया, ये लास्ट था। अब बाकी बात सब चीज हम बताए, योगफल बताए यही है, गुणनफल बताए हैं, एगो और बता देते हैं लो भैया, बहुपद ज्ञात करें। बहुपद कैसे निकालेंगे, शून्य दिया रहेगा बहुपद निकालना, तो कल क्लास किया बात भैया नहीं समझ में आएगा निकालना, बहुपद निकालना कैसे भैया, ये फॉर्मूला पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला पर। तो भैया चलते हैं अभी तीनों का ऑब्जेक्टिव करते हैं, बहुपद का शून्य वाला, बहुपद का योग वाला, बहुपद का योग गुणनफल दोनों, प्लस में क्या बहुपद निकालने पर, यही करेंगे, बस खत्म ऑब्जेक्टिव भैया, टाई टाई फिश खत्म। तो मिलते हैं कल की क्लास, सॉरी पहले इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव करो, उसके बाद मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। चलो भैया ऑब्जेक्टिव करते हैं। विनोद आ गया हुजर का बोर्ड पर से, तो आवा डिजिटल बोर्ड पे, ठीक है। चलो भैया शुरू करते हैं। डायरेक्ट पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि अल्फा बीटा इस बहुपद का क्या हो, मूल हो। मूल मतलब वही होता शून्यक, शून्यक को ही दूसरा नाम है मूल, ठीक है। मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, कल के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पढ़े थे तो हम बताए थे ने, तो 1 प्लस हम पढ़े अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, लेकिन यहाँ पर आ गया बटा में, इसको पहले सोल्व करेंगे कैसे, तो भैया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो लघुत्तम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, और ये जगह अल्फा यानी कि बीटा, सॉरी पहले बीटा होगा, पहले क्या होगा बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा या बीटा बटा अल्फा वही होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक बी बटा ए लिखेंगे और इसका सी बटा ए लिखेंगे, ए से ए कट जाएगा यानी कि माइनस बी बटा सी, यानी कि डायरेक्ट इसको क्या करो आद कर लो, क्या करना है इसको आद कर लेना, क्या कहे कि ऑब्जेक्टिव में तो भैया उतना मौका नहीं मिलेगा, डायरेक्ट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर यही याद कर लो डायरेक्ट माइनस बी बटा सी। खोजो अब बी का इसमें कौन मान है, अब भैया झाप दिए बी का मान, चलो भैया यहाँ पे लिख देते हैं माइनस बी बटा सी, तो यहाँ पर बी का मान कितना 1, तो यहाँ पर माइनस 1 होगा, अब बटे सी का मान भी 1, कट के कितना जगह -1 आंसर, तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या बी नंबर, क्या हो जाएगा आंसर, तो याद रखना भैया बी नंबर। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और आंसर मार देते हैं क्या बी। क्लियर, तो भैया अब चलते हैं। अच्छा अभी तुरंत पढ़े थे, तुरंत क्या पढ़े, ये इसका क्या था माइनस बी बटा सी, तो बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू 1, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओ भैया कहाँ पढ़े माइनस बी बटे सी ने, तो हम सी का, ओ भाई साहब तो गलती होगा या गलती मेरा हो रहा गलती, हमको अभी पढ़े थे माइनस बी बटा सी ना भैया, माइनस बी बटा सी, तो बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू 3 ना होगा, तो सर यहाँ पे 3 जखने उस टाइम हम इसका मान रखते, सर कोई बात नहीं, इस तरफ भी 1 इस तरफ भी 1, तो थोड़ा सा मान अच्छा से रखना भैया तो सही होगा, ठीक। तो इसको डायरेक्ट आधी कर लेना, कहे को ऑब्जेक्टिव में फिर से आया वही माइनस बी बटा, वही पूछ रहा है ये अल्फा बीटा इतना बहुपद का मूल है, तो ये वही तो माइनस बी बटा सी, तो माइनस बी की जगह यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 3 और यहाँ पर बटे हो जाएगा 5, तो 3/5 यानी कि राइट आंसर 1। आहा हम नहीं बताएंगे, आगे चलते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 5 में आते हैं। वो क्यों मैं बताऊं हर बार एक ही सबको, यदि पी एक्स बराबर इतना के शून्यक अल्फा यानी कि ए और बी हो, तो ए इंटू बी, ओहो हो, देखो भैया ई का क्या है पता है, ई अगर इसको हम क्या करें, इसको हटा दें, मान लो इसको हम 1 मिनट रुक जाए, इसको हटाते हैं, मान लो हम इसको हटा देते हैं, इसको ऐसे मिटा दिए, ठीक है, इसको भी मिटा दिए, और हम क्या किए, अब इसके जगह हम लिख दिए, मान लो इसके जगह हम लिख दिए कि यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा है, मान लो हम बोल दिए अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे अल्फा इंटू, भैया कहाँ चले गए, तुम क्या बोलोगे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सर होता है सी बटे ए, सी का वैल्यू 5 और ए का वैल्यू कोई नहीं, सॉरी 5 यहाँ पर लिखना, 5 नहीं कोई, तो यहाँ पर सी का वैल्यू कोई नहीं, तब 1 है, यहाँ पर यानी कि रियल आंसर कितना जाएगा 5, तो बोलोगे ए आंसर सर जी। अब ये क्या किया है, हम सबको बुड़बक बनाने के लिए अल्फा बीटा की जगह का दे दिया है ए और बी, हम बुड़बक बनेंगे ना ही बनेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद, मतलब वही द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, तो यहाँ पर माइनस बी का वैल्यू वही ना होगा, कोई नहीं, तब
कोई नहीं तब कितना छोटू, यहाँ पर कोई नहीं तब 1 होगा, यानी कि यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 बटे, और 1 का वैल्यू भी है यहाँ 1, तो 1 बटा 1 काटेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 1, यानी कि राइट आंसर होगा 1। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? आगे की ओर चला जाए। उसके बाद बोल रहा है क्या, क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है। मतलब बोल दिया है क्या कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्य, वही बोल रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ है, यानी कि एगो शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है कितना 2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है -15। तो भैया बहुपद है, इनमें से कौन बहुपद है निकालते हैं। बहुपद निकालने के लिए हम फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा। एक काम करते हैं, कलर ये चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ये कलर अच्छी नहीं लग रही है। अच्छा ये कलर कैसा? अच्छा ठीक है, एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा अल्फा प्लस बीटा का मान -2, यहाँ पर आ जाएगा 2x, ठीक है। और यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा का मान -15, तो यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 15। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 खोजो कहाँ है, खोजो भैया कहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 कहाँ है? तो भैया हमको तो लग रहा है बी नंबर में है, आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद पूछ रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर इतना के शून्यक अल्फा और बीटा है तो क्या? तो भैया यहाँ पर बोल लग भैया इनमें से कौन जो है सब सही है। देखो भैया तुम हमरा विद्यार्थी है, इससे यह साबित होता कि यह हिसाब तुम बना सकते हो। मतलब बोल रहा है कि भैया यहाँ पर एक बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो ये में से कौन सत्य है? तो भैया अल्फा प्लस पहले बीटा का मान निकाल लेते, क्या आता -b बटे a, तो b की जगह क्या है 6, तो 6 बटा a का वैल्यू 2, यानी कि आंसर आएगा 3। और अल्फा इंटू बीटा का भी मान निकाल लेते हैं c बटा a, तो c का मान -6 और बटा a, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा -3, यानी कि यहाँ पर आंसर जो आया, सॉरी यहाँ पर जो आंसर आया 3 आया और यहाँ पर -3 आया। तो मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान जो आया, पहले ध्यान से देखो, अल्फा प्लस जो बीटा का मान आया वो आया है 3, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान आया वो -3। बताओ इनमें से कौन बड़ा है? तो भैया ये अल्फा प्लस बीटा बड़ा है और अल्फा इंटू बीटा छोटा है, तो इससे आंसर क्या होगा? तो इसे लिखना होगा अल्फा प्लस बीटा क्या है इस तरफ, और अल्फा इंटू बीटा इस तरफ। अब बड़ा कौन है? ई, तो इस तरफ ऐसा करके क्या करते हैं ना, मुड़िया घुरा देना, भैया लो अल्फा प्लस बीटा बड़ा है और अल्फा इंटू बीटा क्या है छोटा है। तो इसका आंसर कौन होगा? तो आंसर होगा भैया बी। इसीलिए बोले थे कि भैया इसमें घबराना नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना ए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है, तो ए का मान देखो भैया, यही से पता चलेगा कि तुम हमारा स्टूडेंट है। तो बोल रहा कि यदि बहुपद मान लो, यहाँ पर कोई, यहाँ पर मानेंगे क्या दिया हुआ है, एक बहुपद यहाँ पर दिया हुआ और उसका मूलों का गुणनफल 8 है, तो ए का मान, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान होता है माइनस बी बोले सी बटे ए है, क्या है सी। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? तो मूलों का या शून्यकों का गुणनफल। तो इसका मान इस बार दिया हुआ कितना 8, यहाँ पर दे देंगे 8, और सी का मान कहाँ से? तो सी का मान यहाँ पर ए, तो यहाँ पर बैठा देंगे ए, और यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पर कोई नहीं तब 1, तो यहाँ पर 1 रखने से कोई फायदा है ही नहीं, तो इसको हटा देते हैं, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ गया 8। नहीं समझे दया? नहीं समझे तो भैया फिर से समझो, इसको पहले मिटाते हैं। ऐसा उनका भाई साहब जब भी पूछेगा ना बाबू, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो मेरे बबुआ, थोड़ा ध्यान से देखो कि अगर यहाँ पर बोल दिया कि किसी बहुपद के अगर गुणनफल हो या योगफल मान लो 8 है, तो मतलब ये अल्फा इंटू जिसे है ना, जैसे ये तो फॉर्मूला तुम पढ़े हो कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है सी बटे ए। तो ये अल्फा इंटू बीटा क्या है? गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब मान है, मतलब इसको हटाकर इसको रखो, यानी कि 8, और फिर सी का मान यहाँ रखो ए, और ए का मान 1, तो 1 तो लिखने से कोई फायदा नहीं था, यानी कि ए का मान कितना हो गया 8। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर यही के जगह छोटुआ लोग अगर रहता, हो सकता मान लो यहाँ पर दे देता कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में क्या ए के मूलों का क्या है गुणनफल, मतलब यहाँ पर मान लो योगफल बोल देता 8 और ए का मान, तो हम वही करते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या करते हैं -b बटा ए। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का जगह क्या रखते हैं 8, और फिर मान निकाल लेते हैं। आगे चलो, ऐसा हिसाब मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, अब आ जाते हैं शून्यक निकालने पर। तो शून्यक भैया हम तो बोले थे निकालने के लिए पहले दोनों को क्या करो, गुना करो, आगे को पीछे से, तो आंसर आएगा -4। गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा? माइनस कितना आएगा 4, -4 को तोड़ो, तो हमको लगता है कि सॉरी 4 गुने 4 और 1 को आपस में गुना करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन हमको लाना है यहाँ पर -4, इसलिए यहाँ माइनस,
तब नहीं, दोनों गुना करेंगे तो -4 और प्लस में -4 प्लस में 1 कितना, तो भैया -3 आ गया कि नहीं -3। तो भैया बोले थे फिर चिन्ह चेंज कर लेना, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा -1। अब देखो ढूंढो कौन है, यहाँ पर देखो 4 आंसर बा है, -1 रहेगा तो -1 वाला मार देना, दो में से कोई एक ही रहेगा ऑप्शन में, तो यहाँ पर आंसर। ठीक, क्लियर 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 क्लियर, बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। हाँ, इसका शून्यंक निकालने के लिए हम अभी तक नहीं बताए, जो कि बता देना चाहिए। क्या होगा, तो यानी कि x² - 2 बराबर डायरेक्ट कर देना। ऐसा कब अगर पूछेगा तो डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना छोटू, तो डायरेक्ट हिसाब लिखो x² - 2 बराबर क्या 0। अब इस तरफ माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस, तो x² बराबर कितना 2। इस तरफ पावर हटाएंगे, उधर रूट हटाएंगे, यानी कि x बराबर ±√2, यानी कि एक बार +√2 एक बार -√2, यही तुम्हारा हो गया आंसर। भैया अगर नहीं बताएं तो रियली रियली सॉरी, और आगे जाकर बताते तो आगे जाकर बनाना। जैसे कि और एक देते, यहाँ पर आंसर हो गया ना, तो √2 माइनस ये वाला बी आंसर, ठीक है, ये वाला क्लियर। तो भैया एगो और दे देते हैं, इसी के आधारित पर एगो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देते तुमको हम अपने मन से। x² - 3 का मान निकालो कितना होगा, तो यहाँ बराबर 0। अब x बराबर x² बराबर क्या होगा, उस तरफ माइनस इस तरफ +3, तो x का वैल्यू ±√3, मतलब एक बार +√3 एक बार -√3, यही तुम्हारा हो गया शून्यक। क्लियर। चलो भैया अब अगला चलते हैं। अच्छा निकालोगे ना, बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a का मान, ठीक है। देखो भैया ये वाला जो होगा ये दिमाग का दही करने वाला है क्वेश्चन, जो कि द्विघात समीकरण का है। यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं, हम द्विघात समीकरण में क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सब द्विघात समीकरण में हम पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, उसमें भी ऐसा ऑब्जेक्टिव ढेर आएगा। ठीक, फिर बोला इसका शून्यक निकालो, इसका शून्यक निकालो। अब तो हो गया है भैया लफड़ा, अब कैसे निकालें, इसका रूट में आंसर आएगा, यानी कि -12, यहाँ पर गुना करो, -12 गुने 1 तो -12 है, यानी कि -12 को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर तो 12 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, माइनस। अब बताओ भैया क्या कर सकते हो, -√2 आ जाए, तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कुछ करने का। अब क्या करें, चलो तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे, तो अगर मान लो हम क्या करें, क्या करें साहेब, सोचो, अगर 3√2 को गुना कर दें किससे, 2√2 से, 2√2 से, तो कितना आंसर आएगा, गुना करो, गुना करो पहले, तो भैया गुना करेंगे तो √2 गुने रूट तो 2 आएगा, और ये 3 दूना 6 आएगा, और फिर 6 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। ले भैया निपटा दिए, ले भैया निपटा दिए। मतलब ये सर कि यहाँ पे हो जाएगा एक तो इसको घटा के भी देखो, अगर 3√2 में से 2√2 जाएगा तो आंसर बचेगा सिर्फ √2, लेकिन इसके आगे अगर माइनस लगा देंगे तो गुना करने पर मेरा आ रहा -12 का ही, माइनस यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर घटाएंगे, -3 में से 2 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा, √2 ना, तो मतलब यही तुम्हारा होगा आंसर, यही तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। ये वाला जो ये लिखा हो ना, यही तुम्हारा आंसर, लेकिन चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, अगर माइनस है तो प्लस, यानी कि 3√2 पर -2√2, ये तुम्हारा आंसर है। अब खोजो ये आंसर कहाँ, ये वाला कहाँ है। हाँ भागा तो देंगे नहीं, क्योंकि इसके आगे ए है, तो एक है तो भागा नहीं दे सकते हैं, तो भैया ये आंसर होगा। हालांकि यहाँ पे देखो गलत है आंसर, ये कैसे हो जाएगा, ये गलत है, ये कैसे हो सकता है, खोजो कहीं पे है, खोजो तो नहीं है, कहीं पे नहीं है, तो मतलब इनमें से कोई नहीं आंसर, डी, इनमें से कोई नहीं आंसर, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना, डी। उसके बाद अगला आंसर क्या बोल रहा है कि भैया द्विघात बहुपद, क्या बोला, द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यकों का योग, तो पहले नंबर यानी कि अल्फा प्लस बीटा बोला निकालने के, तो -b/a। अब भैया b कहाँ है, तो खोजो, अब b तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो बहुपद है ये थोड़ा सा क्या दिया हुआ, गलत दिया हुआ है। बहुपद को पहले सीधा करो, अंदर में गुना करो, तो यहाँ पर हो जाएगा, गुना करेंगे 2x² - 5x - 3। अब देखो ये हो गया b और ये हो गया n, यानी कि यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस +5/2, यानी कि 5/2, ये डी आंसर हो जाएगा। देखो भैया डी में है ना, दिखाई दे रहा है ना, डी में, यहाँ पे देखो डी आंसर। क्लियर भैया, क्या करें बताओ तो। अब यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा, ओ भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 3, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ
10। तो निकालने के लिए बोल रहा है, फॉर्मूला बोले थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये एक्स स्क्वायर तो उसी रह जाएगा, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान है 3, तो यहाँ पर 3 अगुने एक्स, तो यानी कि -3x, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान -10, तो यहाँ पर हो जाएगा -10। खोजो एक्स स्क्वायर, पहले खोजो कहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर सी में देखो, सी में देखो है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। क्लियर। फिर अगला हिसाब की ओर चला जाए। अब भैया अगला हिसाब हम ना बताएंगे, अल्फा इंटू बीटा भैया कहाँ हम बताएं, शून्य भी निकालें, ले निकाल देते हैं भैया। 12 दूनी 12 दूनी 24, और दोनों को गुना करने पर प्लस नहीं आ रहा है, नहीं माइनस आ रहा है, सॉरी माइनस आ रहा है। अब तोड़ना है, गुना करने पर -24 और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए 5 प्लस में। बताओ बताओ कितना में आएगा 24। तो पहले नंबर 12 दूना 24, अब 12 में 2 घटाएंगे 10 आएगा, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आ रहा था, ये वाला नहीं आएगा। और बताओ 24 किस में आता है, 6 को 4 बार करेंगे तो 6 चौके 24, लेकिन 6 4 10, और 6 में से 4 जगह तो 2। और बताओ कौन कौन में आता है, और 3 को 8 बार, 8 को 3 बार, 3 8 24, और 3 में से सॉरी 8 में से 3 गया तो कितना 5। हाँ भैया, अब इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, इसके आगे का है, यहाँ पर हमको देखो गुना करेंगे तो आ गया -24 प्लस माइनस माइनस, और 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा +5 ना आएगा, आएगा कि नहीं। तो मतलब इसका शून्य जो फाइनल आया, फाइनली जो शून्य आया, यहाँ पर देखो +8 तो -8, यहाँ पर +3 सॉरी -3 तो +3, तो ये आया। लेकिन यहाँ पर 2 से भागा भी देना है ना, 2 चौके 8 यानी कि -4, और इसको 2 से भागा देंगे यानी कि 3/2। तो खोजो -4 और 3/2, यही ना है। तो थोड़ा सा भैया दिमाग लगाओगे तो काम बन जाएगा, और याद रखना खुद से सोचकर ये चीज करो, ठीक है। फिर पूछ रहा शून्यकों का, पहले बहुपद सही करना, फिर शून्यकों का गुणनफल, ठीक। फिर बोला शून्यक निकाले, ना निकाल लेना, इतना का शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बोला निकालने के लिए। अब क्या करना है, फिर बोला अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, निकालो अपना। और उसके बाद बोला कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, अब शून्यक इतना है और इतना है, तो द्विघात बहुपद इसको हम बता देते हैं। देखो अबरी क्या किया है, शून्यक दे दिया, यानी कि अल्फा बराबर बोल दिया 5, और अल्फा बराबर बीटा बराबर बोल दिया कितना -3। तो क्या करना होगा, तो एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा, और यहाँ पर माइनस अल्फा का मान 5 और -3 इंटू एक्स प्लस 5 गुने -3, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और 5 में से 3 गया तो 2 यानी कि -2x, और ये हो जाएगा -15 यही ना होगा। तो खोजो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 कहाँ है रे, एक्स स्क्वायर पहले देखो कहाँ लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 कहाँ है, बी में, देखो भैया बी में है, दिखाई पड़ रहा है एक्स, बी में नहीं सी में, सॉरी सी में, रियली सॉरी, ये वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, द्वितीय करके क्या बताऊं। ये जो हिसाब है ये थोड़ा सा तगड़ा हिसाब, इसको बोल सकते हैं तगड़ा हिसाब। कैसे, तो आओ पहले इसको गुना करें, यानी कि वाई स्क्वायर अंदर में गुना होगा, तो वाई स्क्वायर जब अंदर में तो वाई स्क्वायर बटे वाई प्लस में 3y स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर से वाई कट जाएगा तो बचेगा क्या, 3y स्क्वायर प्लस में y। खोजो कहाँ है, जहाँ y प्लस 3y स्क्वायर, ये तगड़ा हिसाब था, खोजो कहाँ है, खोजो y प्लस 3y स्क्वायर, y प्लस यहाँ पे डी में देखो y प्लस 3y स्क्वायर, यही बना y प्लस 3y स्क्वायर, यही आंसर हो गया। क्लियर। अगला कोई और पूछ रहा है शून्यकों का योग, हम ना बताएंगे, आगे जाएंगे। फिर पूछ रहा है कि निम्नलिखित बहुपद के शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा, तो भैया बहुपद निकाल लेना। हाँ ये जो है ये वाला भी तगड़ा हिसाब है, जो कि 2 नंबरिया में भी ज्यादा पूछता है और ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछता है, लेकिन किस में, तो द्विघात समीकरण में। हम बोले ना ये चैप्टर बा वो चैप्टर बा दोनों एक है, एक है, तो भैया इसीलिए तो, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्या करेंगे बता, अरे रे भैया ये वाला तो आराम से बताए थे, लगता है ऊपर में बताए हैं, कैसे बताएं, तो बहुपद इतना के शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, क्या होता है -b/a होता है। और यहाँ पर शून्यकों का योग दिया हुआ, यानी कि 6 दिया हुआ है। अब b का मान देखो यहाँ पर k दिया हुआ, क्या दिया हुआ k, x के बगल में क्या है k, तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, k बटा कोई नहीं तब 1, a का मान यहाँ पर 1, तो भैया ये तो 1 लिखने से कोई फायदा है ही नहीं,
क्या एक लिखने से कोई फायदा था नहीं कि के का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। फाइनल आंसर जो एक के का वैल्यू कितना हो गया 6, कहाँ है डी में है। फिर अगला अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है इसका, तो निकाल लेना। फिर उसके बाद अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ओ भैया ये का पूछ दिया। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा, त्रिघातीय बहुपद है भैया, ये त्रिघातीय बहुपद द्विघात समीकरण में बता देंगे, टेंशन ना लेना है। द्विघात समीकरण में याद रखना, किसमें द्विघात समीकरण में, कुछ कुछ है जो द्विघात समीकरण में बने नहीं लायक है, ठीक ना, रहने दो। अगला है जो इतना के शून्य का अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। पहले देखो ये पर क्या है, हम अल्फा प्लस बीटा पढ़े हैं, लेकिन यहाँ अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, तो पहले गुना करो कैसे, तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा बीटा सॉरी 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 तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। और उसके बाद ये पहले इसे गुना किया फिर इसे गुना करो, तो प्लस में जगह अल्फा, उसके बाद प्लस में ये जगह बीटा, और प्लस में क्या जगह लास्ट में एक गुना एक, तो यानी कि एक। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे एक, इसका बी बटे एक, तो सी बटा ए प्लस माइनस बी बटा ए, और प्लस में क्या आ जाएगा एक, यही ना होगा। अब इसमें मान रखेंगे, तो यहाँ पर आया सी बटा ए, बी बटा ए और एक, तो मान रखो कौन वाला हिसाब था, ये वाला हिसाब था। अब इसमें तुम एक चीज देखोगे, इसका ए बी का मान तो पहले सही से है ही नहीं भैया, तो जब दे देता, जब इतना बड़ा दिया तो ये दे देता एक्स स्क्वायर, अब ये अंदर में गुना आ जाता, तो -3x माइनस में 3 माइनस में 5, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा -8 आंसर आ जाएगा, इधर -8 होगा। अब ये ए का मान, ई बी का मान, इसी का मान, अब मान रखो क्या है मान, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करते हैं, और सी का मान लास्ट वाला, यानी कि -8, ए का मान कुछ नहीं 0, कुछ नहीं 1, और उसके बाद प्लस, ये देखो प्लस, यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस, बी का मान -3, तो यहाँ पर भी -3 देना पड़ेगा ना, तो -3 माइनस, यहाँ पर भी पहले से माइनस है -3, तो यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट दे दें प्लस, डायरेक्ट दे दें प्लस, क्यों, क्योंकि भैया होगा, और उसके बाद प्लस में एक, नीचे तो एक लिखाएगा ही नहीं, कोई फायदा लिखने से है ही नहीं, तो अब जोड़ो 4, 3 एक कितना जाएगा 4, और -8 प्लस 4 बराबर कितना -4, तुम्हारा राइट आंसर। खोजो -4 कहाँ है, खोजो तो भैया हमको लग रहा सी में है, तुमको भी दिखाई पड़ा क्या सी में, यहाँ पे देखो जगह खाली कर देते हैं, आंसर हो जाएगा सी। थोड़ा सा दिमाग खर्च करोगे तो ये भी आराम से बन जाएगा। इसको मैं मिटाऊं, बड़ी मजा लगता है मिटाने में भैया। उसके बाद अगला जो है बहुपद इतना इतना के शून्य के दूसरे को व्युत्क्रम करना, तो ये बताएंगे द्विघात में बहुपद के शून्य कितना है तो निकाल लेना भैया, हम ना योग इतना है तो भैया निकाल लेना, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ईजी। फिर पूछ दिया है ये वाला, तो अल्फा प्लस बहुपद इतना के शून्य का अल्फा और बीटा, तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान, तो भैया 4 गुने अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए, तो भैया 4 गुने माइनस बी का मान अब रख देना, तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 3, अब बटे कितना जाएगा कोई नहीं तब 1, तो यहाँ पर कितना होगा एक ही ना है, तो यहाँ पर ए का मान 1, तो लिखने से कोई फायदा नहीं, तो 4 12 आंसर हो जाएगा ए। भैया इतना इजी हिसाब क्यों देते हो। और उसके बाद फिर से देखो वही गुणनफल 8, तो ए का मान, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा, है ना। और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर दे दिया है 8, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो, हम तो पढ़ लिए। अब बराबर सी का मान दे दिया 2a, यहाँ पर दे देंगे 2a, और नीचे एक, यहाँ पर a का वैल्यू 1, इसको देने से कोई फायदा है ही नहीं। तो अब 2 इस तरफ, अब a का मान निकालना, तो 2 यहाँ क्या कर रहा है, 2 इस तरफ गुना इधर आएगा तो भागा, तो 2 इसको भागा करेगा तो 4 आएगा, यानी कि a का जो वैल्यू है कितना आया 4, यानी कि a बराबर फाइनल आंसर, a बराबर फाइनल आंसर 4 कहाँ पे है, तो 1 में। तो भाई मिटा रहे हैं हम, तुम हड़बड़ा क्यों रहे हो, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करना पड़ता भाई, क्यों, क्योंकि बताना भी है। ले भाई कर दिया बड़ा, हम लगता छोटे में बता रहे थे क्या। चलो अब फिर क्या है, अगला क्या है, यदि बहुपद इतना इतना के शून्य, इतना बड़ी का हिसाब दे दिया, चिन्ह भी, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर के शून्य बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के है, तो भैया इसका व्युत्क्रमानुपाती पूछ रहा है ना, विपरीत मतलब वो तो वही होता है व्युत्क्रमानुपाती, जो कि हम द्विघात समीकरण में पढ़ेंगे। निम्नलिखित बहुपद में द्विघात बहुपद है जिसका शून्य, एक शून्य 0 है और एक 5 है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, मतलब यहाँ पर देखो भैया शून्य दिया हुआ है, एक शून्य है 0, मतलब अल्फा बराबर 0 है, और बीटा बराबर क्या है 0, ध्यान 5 है,
5 है, क्या है 5 है। ध्यान से रखना भैया, यहाँ पर अल्फा बीटा का मान दे रहा है, लेकिन सूत्र में हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए, इसलिए धर के अल्फा बराबर 0 और प्लस में बीटा बराबर 5 धर के जोड़ना भी है, ठीक है ना। और सोल्व करना उस पर क्या कर दे हम, क्या लो भैया हम कर देते हैं, एक और ई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं भैया बताते हैं। भैया फॉर्मूला क्या था, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्लियर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस 0 प्लस क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस में अल्फा गुने बीटा, नहीं कि 5 गुने 0 तो 0 ही, ये तो 0 हो जाएगा। अब बचा क्या एक्स स्क्वायर, अब ये जुड़ के 5 आएगा तो 5 गुने एक्स 5 एक्स यानी कि माइनस 5 एक्स, सॉरी एक्स लगा दो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स। कहाँ गया देखो कहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स। अब ना खोज के मार देना भैया इसका शून्य, एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर, सॉरी 11 ये 11 बराबर 0, तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर कितना 11, इन्हें माइनस उधर जाएगा प्लस, तो एक्स बराबर कितना प्लस माइनस रूट अंडर 11, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। और उसके बाद अगला, यदि -2 और -3 द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है तो भैया शून्यक है तो मतलब दोनों एक्स का मान है, एक्स का मान। तो ये भैया थोड़ा सा हार्डी सी हिसाब है, जिसको हम नहीं बताते हैं तो बनाते हैं तो बेहतर रहेगा। माइक लगा हुआ ना, हाँ लगा हुआ, नहीं बनाएंगे हम इसको, बहुत बड़ा है जो कि ऑब्जेक्टिव में, इसका आध का लेना आंसर, मुझे भी पता नहीं है आंसर, बनाएंगे तो आ जाएगा, हालांकि आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और 2 है, तो भैया बहुपद निकालो। फिर उसके बाद ये बोल दिया इतना है, यदि बहुपद के यदि बहुपद पी एक्स बराबर के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, तो इसका पहले नंबर माइनस बोल रहे हर बार, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा सी बटा ए, एक रो बटा क्या जाएगा 4, पहले इसका मान लिखा लो, सी का मान -4 तो -4, और ए का मान 1, तो लिखने से कोई फायदा है नहीं, तो नहीं लिखेंगे, इसका बटा क्या आ जाएगा 4, तो ई 1 तो लिखाएगा नहीं, ई 1 का लिखें, तो इसका मतलब अच्छा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 4 नहीं था 4, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का सी बटे ए और ओकर बटे भी क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 सही से नहीं लिखा है, तो सी का मान -4 और ए का मान 1, तो लिखने से इसको कोई फायदा नहीं, अब बटे 4 तो काटेंगे तो कितना आंसर आएगा -1, क्या जाएगा -1, कहाँ आंसर है, कहाँ आंसर है -1, ए में है ना, तो भैया बना लेना। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद क्यू एक्स का एक शून्यक -3 है, तो क्यू एक्स का एक गुणनखंड मतलब एक्स बराबर कितना बोल रहा है, एक्स बराबर -3, तो एक्स बराबर कितना +3, यानी कि एक्स +3, क्लियर। उसके बाद अगला, अच्छा बना लोगे ना गुणनफल 8 है तो ए का मान 1000 बार पूछा हुआ है, क्या शून्यक निकाल लोगे, मुझे पता है एम के किस मान के लिए बहुपद इतना का, इसको शून्यक भैया बहुपद वाला टेंशन नहीं लो, बहुपद वाला इसको बताएंगे क्यों, तो जब बहुपद बताएंगे बिलीव करो बहुपद में बहुत मजा आएगा, सॉरी बहुपद नहीं द्विघात समीकरण, ठीक है। यदि बहुपद इतना का इतना का एक शून्यक है, तो भैया लगता बता ही देखा, छोड़ो दोनों इस बार एक ही नियर है तो बता ही देते हैं, ठीक है। पहले देखो m के किस मान के लिए बहुपद के -4 का एक शून्यक है, मतलब ये 4 जो माइनस है शून्यक है, तो मतलब x बराबर कितना है -4, अब जहां पर x रहेगा वहां पर -4 दो, पहले दो आराम से, यहाँ पर वही करना पड़ेगा, ठीक है ना। x बराबर कितना है -4, यहाँ पे थोड़ा सा अति कर देते हैं, x बराबर कितना, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा, x बराबर कितना बोल रहा -4, तो यहाँ पर पहले -4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस इंटू -4, एक्स जहां पर वहां पर -4, अब -2m +2, ये -4 का तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस माइनस हो जाएगा +4, और यहाँ पर ये अंदर में गुना जाएगा तो -2m -2, अब 16 4 20, यानी कि 20 -2m -2, अब 20 में से 2 जाएगा तो कितना 18, यानी कि 18 -2m बराबर 0। अब ये 18 इस तरफ गुना उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, सॉरी इस तरफ प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस, यानी कि -2m, ऊपर करें थोड़ा सा, हाँ -2m बराबर -18, माइनस माइनस कट गई हो, तो अब यहाँ 2m बराबर क्या हो जाएगा 18, तो m बराबर कितना 18/2, यानी कि आंसर आएगा m का वैल्यू 9। देखो भैया m का वैल्यू 9 कहाँ है, कितना नंबर था 48 नंबर में, तो यहाँ पर देखो सी में दिखाई पड़ रहा है, सी में 48 नंबर का देखो सी। क्या तुमको लगा था कि नहीं बनाने आता है, भैया बनाने आता है, लेकिन हम देख लेते हैं बड़ा तो वही लगता है। फिर वही पर बोल रहा है
कि यदि बहुपद इतना का एक शून्यक एक है तो ए का मान, तो वही अगर एक्स के जहां पर रहेगा वहां पर रखना भैया अपना ए का मान अपने आप खुद आ जाता है। नहीं है तो बिलीव रखते हैं, बिलीव नहीं है तो लो भैया आप रखते हैं, हम जान गए तुम सबको विश्वास हम पे है ही नहीं। तो एक्स का मान कितना, यहाँ पे रखते हैं एक्स का मान एक, तो यहाँ पर ए इंटू एक का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू क्या एक की जगह 1 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर करेंगे तो उतना ही आएगा। अरे भाई क्यों चिड़चिड़ा रहा, जाओ ना यहाँ से, चिड़िया का बात सुनो भाई लोग। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, तो एक गुना एक एक ही होगा, ठीक है ना। और ये अंदर में गुना होगा तो 3 गुना ए यानी कि -3 है, और ये माइनस माइनस से आ जाएगा प्लस, प्लस की जगह 3। और यहाँ पर भैया एक का कोई लिखने से वैल्यू है नहीं, कि एक अंदर में हो जाएगा गुना तो कोई फायदा नहीं, यहाँ पर अब आ जाएगा -1, ठीक। अब क्या करो तुम, अब क्या करो, ए वाला को एक साथ यहाँ पे देखो 3a और a घटकर कितना जगह -2 है, और ये भी घट के कितना जगह +2 बराबर 0 आएगा कि नहीं, पहले ये बताओ ना। उसके बाद इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, यानी कि -2a बराबर -2, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि a का वैल्यू 2 में से यानी 2 कटेगा तो आंसर आ जाएगा 1। तो देखो भैया a का वैल्यू कितना आया 1। इतना लंबा हिसाब बनाए हो, का फायदा, का फायदा, 1 नंबर मिलेगा। तो भैया अरे भैया फिर भी हमको पढ़ना है, तो एक आंसर, ठीक ना। फिर निम्नलिखित में से बहुपद के शून्यक इतना है इतना, तो बहुपद निकाल लेना अपना, ठीक ना। उसके बाद इतना है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/1 रख लेना, यानी कि 4/3 गुने -b/1 यानी कि -b का वैल्यू 3, यहाँ पर भी माइनस वहां पर भी माइनस, माइनस प्लस 3 बटे कोई नहीं तब 1, तो 4 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा आंसर सिर्फ 4, आंसर हो जाएगा ए। अब भिन्न के गुना तो आना ही चाहिए ना, करना ही पड़ेगा, आराम से करो, फिर समझ रहे हो ना। चलो बना ले, ये भी बन जाना चाहिए। क्यों बन जाना चाहिए, ताकि हम कल की क्लास में हम बताए थे। फिर 54 नंबर में निम्नलिखित इसका इतना तो बहुपद निकाले, भैया बन जाएगा आराम से, जे देखते जाओ कौन कौन नहीं बनेगा। शून्यकों का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, तो बहुपद निकाले, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। एक बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के एक शून्यक अल्फा और बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, मतलब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या था, ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखना, ये बनने हिसाब बताने वाला है कि बोला यदि बहुपद इतना है तो इसका शून्य का अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या जानते हो, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता, c/a। अब यहाँ पे देखना सी कौन है, तो पिछला, तो सी बराबर है बी, यहाँ पर देंगे बी, और ए बराबर क्या है सी, यानी कि b/c, तो आंसर होगा सी, यानी कि b/c आंसर। थोड़ा सा ध्यान से देखना, शून्यक निकाल लेना। यदि निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद के शून्य कितना हो, तो कौन बहुपद होगा इसमें से, निकालो बहुपद निकालना, कौन बोला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यही वाला सूत्र वापस निकाल लेना। फिर अल्फा प्लस बीटा का मान, इस बहुपद के शून्य का अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा भैया तुम जानो। फिर यदि बहुपद के एक शून्यक -4 हो, तो भैया एक शून्यक मतलब x का वैल्यू क्या है -4 है, तो जहां पर है दिख रहा है x, वहां पर x -4 रखो, k का मान अपने आप निकल जाएगा, बाकी बात तो नियम पता ही है करना। फिर यदि द्विघात बहुपद के यदि द्विघात बहुपद इतना का शून्य को गुणनफल, मतलब बहुपद इतना है तो इसका अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, निकाल लेना। फिर पूछ रहा है शून्य निकालने, भैया निकाल लेना। उसके बाद किसी बहुपद के शून्य कितना, तो बहुपद निकाल लेना आराम से, अब है ही कुछ नहीं, यहाँ पर 3 अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a, सी का मान रख लेना, ए का मान रख लेना। उसके बाद फिर बोला कि इस बहुपद का शून्य 2 है, तो k का मान, तो जहां पर x है वहां पर 2 रख लेना, k का मान अपने आप निकल जाएगा, और ये तो भैया फिर से बन ही जाएगा। तो क्या लगता है विनोद, खत्म, चैप्टर खत्म, बनेगा ना, अरे भैया बनेगा कि नहीं, आंसर है हाँ बनेगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। चलो पहले एगो वीडियो अभी जो लास्ट में, भागना नहीं, देख लो पहले। ये भागो मत भागो मत भागो मत, रुको जरा, अभी रुको भैया, हम क्या किए, आज हम ऑब्जेक्टिव कर लिए, ऑब्जेक्टिव कर लिए बहुपद का। पहले क्या तो भैया बहुपद का पहले में क्या पढ़े थे, बहुपद का पहचान करने, थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं, लास्ट में जाते जाते इसको शॉर्ट नोट्स बना लेना, इसको लिख लेना थोड़ा सा कॉपी में, पेज में से बढ़िया से याद रखना। पहला में क्या पढ़े थे, बहुपद का पहचान, फिर बहुपद का क्या भैया घात पढ़े थे, कि बहुपद का घात निकालना कैसे है, प्रकार उरकार तो भड़ में ऊंची जगह, बहुपद का पहचान लो भैया, प्रकार भी लिख लेते हैं लो, बहुपद का पहचान और प्रकार की, कौन प्रकार के घातीय रैखिक बहुपद। तीसरा हम क्या पढ़े थे भैया, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक क्या निकालोगे ट्रिक से ना, और उसके बाद बहुपद का योगफल,
योगफल तथा गुणनफल। गुणनफल। और उसके बाद लास्ट में हम जो पढ़े थे 5वां में, बहुपद निकालना। बहुपद निकालना। कितने लोग को फॉर्मूला आते हैं? तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला याद रखो। तो यही है मेन पॉइंट। ऑब्जेक्टिव यहां से खत्म। और सब्जेक्टिव में बताया था ना कि ये वाला पे चैप्टर और द्विघात समीकरण दोनों सेम है। तो इसके बाद आप द्विघात समीकरण ही पहले पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर 2-4 वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, जिससे समझना क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। मतलब क्या, तो द्विघात बहुपद को द्विघात समीकरण कहा गया, द्विघात बहुपद को ही क्या कहा जाता है, द्विघात समीकरण कहा जाता है, बस और कुछ नहीं। उसमें भी शून्य बोलेगा निकालने के लिए, योगफल गुणनफल बोलेगा निकालने के लिए, जो कि चैप्टर बहुत ही ईजी है। उम्मीद करते हैं कि भैया क्लास में बहुत मजा आ रहा होगा, और उम्मीद ये भी करते हैं कि तुम सबकी पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी। अब बात ये है, भैया पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि रिजल्ट अच्छी लाना। रिजल्ट अच्छा क्यों लाना? क्योंकि भैया गांव में बोलना था। याद रखो बबुआ, जिस लड़के के साथ अभी तुम बैठे हो, रिजल्ट खराब आने के बाद वही लड़का फिर बाद में पता क्या बोलेगा कि ये तो दिन रात हमारा साथ बैठल रहता था, इसको कहाँ परीक्षा पढ़, इसमें इसका एग्जाम में कितना नंबर आएगा, कुछ नहीं आएगा। याद रखो, अगर आप भी तुम्हारे आदत नहीं गया तो भैया सोचो और आराम से क्या करो, पढ़ो, क्योंकि कल वही लड़का तुम्हारे खिलाफ होगा और बोलेगा। ठीक नहीं? तो ज्यादा भाषणबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि 3 महीना है। और चलते हैं कल की क्लास में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।